तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट बिल नजरसानी के लिए वापस कर दिया है, क्या कहेंगे आप? ये तो मुतवक्के था। आपके इल्म में है कि जब ये सामने सिलसिला आया तो उन्होंने एक मशावरत के सिलसिले का आगाज़ किया। उन्होंने जो अपने कानूनी माहिरीन है उनसे इनपुट लिया और उस इनपुट के बाद उन्होंने अपना ज़हन बनाया होगा। तो ज़हन बनाकर उन्होंने वापस किया है तो शायद वो समझते हैं कानून और आइन की रूह से उसमें कुछ लकूनास दिखाई दिए तो उन्हें वापस किया। शाह महमूद कुरैशी साहब, कुछ इस्लाहात हैं अदलिया के हवाले से जिनके हक में आपकी जमात भी है, तो क्या वो इस्लाहात जो हैं वो शामिल करने के बाद, कुछ रद्द-बदल के बाद अगर ये बिल वापस आता है तो उसको आप फेवर करेंगे? मेरे भाई, अब मुझे नहीं मालूम किस शक्ल में सामने आता है। हमारी जमात तो इस वक्त जो है वो असेंबली में है नहीं। हम तो असेंबली की डिबेट में इस वक्त है नहीं ना। जो हमारे नुमाइंदगान हैं वहाँ जो मुनहरफ हुए थे वो बैठे हैं, वो तो हुकूमत की एक्सटेंशन है। चाहे जो बैठे हुए हैं अपोजिशन में, आपने देखा कि अपोजिशन में से किसी ने इजहार ही नहीं किया। जब तकरीर हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट पर हमले हो रहे थे, जजेस के कॉन्डक्ट को आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, वो खामोश तमाशाई बने बैठे थे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, दीगर मेंबरान हो, खामोश तमाशाई थे। तो इसलिए वो बिल क्या शक्ल अख्तियार करता है, क्या नहीं करता, बगैर पढ़े बगैर कुछ कहे तो जवाब देना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब, ग्रैंड डायलॉग की भी बात की जा रही है, हुकूमत की जानिब से भी, आपकी सफ़ों से भी आवाज़ें आ रही हैं कि बातचीत से मामलात को हल करने की ज़रूरत है। अगर इस बिल पर भी बातचीत होती है तो आप लोग राज़ी होंगे? देखिए, डायलॉग में इस वक्त जो पीडीएम है ना, उसके अंदर इख्तलाफ है। पीडीएम इस पे स्प्लिट है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि डायलॉग होना चाहिए, उसको रद्द नहीं होना चाहिए। जेयूआई जो है वो कहती है हरगिज नहीं होना चाहिए। पीएमएल आधी कहती है होना चाहिए, आधी कहती है नहीं होना चाहिए। इस वक्त सरकार डायलॉग के इशू पर कंफ्यूज्ड है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आइन इलेक्शंस को आगे बढ़ाने के चैलेंजेस जो हैं उनको सामने रखते हुए अगर डायलॉग दरकार है तो तहरीक इंसाफ नेशनल इंटरेस्ट में डायलॉग के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमती सर्कल्स के अंदर कंफ्यूजन है। अच्छा शाह साहब, अगर इलेक्शन आगे ले जाने की बात की जाती है डायलॉग के अंदर, तो वो डायलॉग आप लोगों को कबूल होगा? देखिए मेरे भाई, इलेक्शन आगे ले जाना आपके मेरे बस में नहीं है। हमें आइन की पासदारी करनी है। आइन में जो लिखा है उसको ना आप मिटा सकते हैं ना मैं मिटा सकता हूं। अगर आइन में लिखा है कि 90 दिन में इंतखाब होना है, वो जज जो चीफ जस्टिस साहब की वर्डिक्ट से मतलब उनकी एक अपनी रिजर्वेशन है 90 दिन के इशू पर, तो उनमें भी कोई इख्तलाफ नहीं है। तमाम जजेस, तमाम सुप्रीम कोर्ट आइन के इस शक को तस्लीम करते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। अगर ये आइन कहता है, जजेस मुत्तफिक हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है वो क्लियर है, तो डायलॉग के जरिए आप आइन को मोड़ सकते हैं, आइन को तोड़ सकते हैं। ये किसने अख्तियार दिया है डायलॉग को? आइन को तो आप तरमीम कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। ठीक है, मौक़िफ़ आ गया। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमसे गुफ्तगू की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं।
تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ نے, اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ جی بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گی. اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جی جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ عدالتوں پہ بوجھ نہ رہے, وہ کیسز چلتے نہ رہے. سپریم کورٹ یہ مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں, ایسے آفیسرز, اور ایسے لوگ جو اس طرح کے کیسز کو ججز چلا رہے ہیں. رحمت کا مہینہ آ گیا ہے, بخشش کا سفینہ آ گیا ہے. ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس. ذکر ہوگا انبیاء کرام کا. رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.